बच्चों, आपको पहली कक्षा के लिए स्वागत। आज मैं एक कविता नहीं, एक गाने का मुझे भी मन है और आपको भी मन देती हूँ। कैसे है, किसके बारे में गाती हूँ, देखते हैं आप। हाँ बच्चों, इसके पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ। वो है आप जानते हैं कि कुछ जानवरों के नाम है ना बच्चों। घर में ही पालतू जानवर होते हैं और जंगल में जंगली जानवर होते हैं, है ना बच्चों। पहले मैं आपको पूछती हूँ, आपका मन प्यारा पालतू जानवर कौन सा है, या आपके घर में कौन सी जानवर पालते हैं, है ना बच्चों। आपके घर में कुछ ना कुछ जानवर तो होती है। गांव में ज्यादा से ज्यादा गांव में क्या होता है, गाय बैल बकरी ऐसे जानवरों को पालते हैं। वैसे आपके घर में या शहर में आपके घर में आपके साथ खेलने के लिए, कूदने के लिए, या उनके साथ आपके माँ बाप नहीं हो तो वो उस जानवर को आप क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं। दोस्ती करके उसके साथ बात करते हैं। वैसे जानवर कौन कौन से है बच्चों, वो बता सकते हैं जरूर। वो है कुत्ता बिल्ली, है ना बच्चों। आपके घर में ये सब जानवर है ना। कुत्ते सभी ज्यादा घरों में कुत्ता पालते हैं और बिल्ली भी पालते हैं, और गांव में गाय बैल ऐसे जानवरों को पालते हैं। तो हमारे बीच में रहने वाला जानवर होते हैं। लेकिन जंगल में भी कुछ जानवर होते हैं, जानते हैं वो कौन सा है जरूर। वो है शेर, बाघ, भालू, सांप, हाथी, जिराफा, वैसे ही हिरन, है ना बच्चों। ये सब क्या है, जंगली में रहने वाला जानवर है। वो जानवरों को हम नहीं पालते हैं क्योंकि वो तो कुछ मृग जानवर होते हैं या क्रूर जानवर होते हैं। कुछ हाथी नहीं है, लेकिन कौन सा है, हिरन भी नहीं है। लेकिन वो ज्यादा हमारे बीच में रहने से ज्यादा जंगल में रहने का मन होता है, इसलिए वो जंगल में रहते हैं। ये सब जंगली जानवर और पालतू जानवर के बारे में आप जानकारी पा चुके हैं। लेकिन जंगली जानवर में एक जानवर मैंने पहले बता दी, वो कौन सा है जानते हैं, वो है भालू। भालू जानते हैं बच्चों कैसे होते हैं जरूर। वो तो काला होता है और भालू का मतलब ये BEAR है ना बच्चों। वो जानवर आज कुछ गाना गाती है। कैसे गाती है देखिए बच्चों। उसके साथ मेंढक भी है और कौन सा है, गधा भी है। गधा जानते हैं, वो गधा है, डोंकी है ना, वो गधा है। मेंढक है ना, वो फ्रॉग है। और भालू है ना, वो तो बियर है ना बच्चों। ये तो ऐसा इस कविता में आने वाला जानवर है। ये तीनों गाना गाती है। कैसी है उसके बारे में मैं आपको गाकर सिखाती हूँ। देखो बच्चों, पहले मैं इस कविता को कुछ गाते गाते जानवर के बारे में हम जानकारी पा लेंगे। पहले शुरू करती हूँ। लाठी लेकर भालू आया, छम 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 छम, डुग डुगु बजे डुगडुगी, डम 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 डम। डोल बजाता मेंढक आया, डम 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 डम। मेंढक ने ली नीचे थाल और गधे ने खाया धान। इस कविता का कवि कौन है बच्चों, देखिए द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ये तो प्रसिद्ध कवि है। देखिए बच्चों, द्वारिका ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इस कविता लिखी है। देखो बच्चों, और एक बार मैं गाती हूँ। लाठी लेकर भालू आया, छम 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 छम, डुगु डुगु डुग बजी डुगडुगी, डम 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 डम। जोर बजाता मेंढक आया, डम 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 डम।
मेंढक ने ली मीठी थान और गधे ने गाया गान। देखो बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये तो भालू है और ये तो गधा है, ये तो क्या है, मेंढक है। ये तीनों के हाथ में एक एक चीज है। आप देख सकते हैं भालू के हाथ में क्या है, लाठी है और उसके साथ क्या है, क्या है उसके हाथ में, बचाने का एक साधन है। और गधा गाना गा रही है और मेंढक क्या कर रही है, ढोल बजा रही है, ढोल बजा रहा है ना बच्चों। तीनों जानवरों ने एक चीज को अपने हाथ में रखकर वो गाते गाते और बजा भी रहे हैं। पहले भालू क्या गाती है, देखो क्या बजाती है, बजाते बजाते क्या करती है, देखो बच्चों, लाठी लेकर, ये तो लाठी है ना बच्चों, इसके हाथ में एक स्टिक है ना, ये लाठी है। लाठी लेकर भालू आया, छम 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 छम, डुग 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 बजी डुग डुगी। हाथ में डमरू कहते हैं ना, डमरू आप जानते हैं ना, डमरू से डम 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 गाना बजाते या आवाज आती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, डमरू कहती है। देखो बच्चों, इसी से भालू ने क्या कर रही है, डम 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 ऐसे आवाज कर रही है। कौन सा, भालू, भालू आवाज डमरू से आवाज कर रहा है। कौन सा आवाज आ रहा है, डम 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 डम, है ना बच्चों, ऐसे आवाज भालू कर रहा है। उसके बाद कौन ढोल बजा रहा है इस चित्र में, मेंढक। मेंढक के हाथ में क्या है, ढोल है ना, ढोल जानते हैं ना, ढोल बजाने के लिए और एक दो चीज चाहिए, दोनों हाथों में आप देख सकते हैं। ढोल बजाने के लिए वो भी डंडा चाहिए, डंडा से वो बजा रही है। कैसे बजाता है, देखिए बच्चों, ढोल बजाता मेंढक आया। मेंढक का मतलब क्या है, फ्रॉग। मेंढक का मतलब क्या है बच्चों, मेंढक का मतलब फ्रॉग। गधा का मतलब क्या है, गधा का मतलब डोंकी, है ना बच्चों, गधा का मतलब डोंकी। इससे भालू का मतलब बियर। ओके, भालू, देखिए बच्चे यहाँ पर ये तो जानवरों के नाम आए। इस चित्र में आप देख सकते हैं भालू, मेंढक और गधा। भालू के हाथ में लाठी है और डमरू है, मेंढक के हाथ में ढोल है, ढोल बजाने के और एक दो डंडा भी है, और गधा खूब से गाना कर रहा। उसके आवाज देख सकते हैं यहाँ पर, हंसी हंसी कर पलक वो क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। देखो बच्चों, ढोल बजाता मेंढक आया, डम 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 डम। मेंढक ने ली मीठी थान और गधे ने गाया गान। ये क्या कर रहा है, मेंढक बालों को डमरू से ढम ढम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ढोल बजा रहा है। ये क्या कर रहा है, ढम ढम। आप आवाज देख सकते हैं, ढम 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 ढम, जोर से आवाज आता है ना, ऐसे कर रहे हैं। ये दोनों आवाज करने से या अपनी चीजों से आवाज देने से गधा क्या कर रहा है, खूब गा रहा है। आवाज की तरफ से वो सुनकर गाना गा रहा है ना बच्चों। ये तो कविता है, बहुत अच्छी है ना। सिर्फ मनुष्य भी नहीं है, जानवर भी क्या कहते हैं, गाना गाती है। आप देखे हैं, वैसे ही भालू आया। भालू कैसे आता है, डमरू और डंडा लेकर या लाठी लेकर आता है। लाठी लेकर वो आवाज करते हैं, चम 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 ऐसे। उसके बाद मेंढक के हाथ में डमरू है ना बच्चों, डमरू लिया गया, ढोल है, ढोल बजा रहा है, डम डम ढम ढम आवाज आ रहा है। ये दोनों के आवाज सुनकर गधा क्या कर रहा है, खूब गा रही है। ये तो इस कविता में
कविता का सारांश है। और भालू मेंढक का मतलब है फ्रॉग, गधा का मतलब है डॉगी, भालू का मतलब है डियर। अंडरस्टूड बच्चों? सो ये तो इस कविता की जानकारी और गाने का तरीका है। यहाँ पर एक चित्र है, आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है कि चित्र के पहले अक्षर आपको लिखना है। देखिए बच्चों, ये तो चित्र है, चित्र के पहला अक्षर लिखना है ना बच्चों? बता सकते हैं कौन सा चित्र है वो? बताइए ये क्या है? NEWS है ना बच्चों? NEWS इसका मतलब क्या है? न्यूज है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। सो NEWS का मतलब है न्यूज। सो आप हर दिन टीवी पर और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अखबार है ना बच्चों? सो अखबार के पहला अक्षर कौन सा है? ये तो अ है ना, स्वर, पहला अक्षर अ यहाँ पर लिखना है ना बच्चों? दूसरा चित्र कौन सा है? कौन सा फ्रूट है वो? कौन सा फल है वो? मैंगो। मैंगो हिंदी में क्या कहते हैं? आम है ना बच्चों? सो पहला अक्षर कौन सा होता है? आप देख सकते हैं आम। आम कैसे लिखते हैं आप? कैसे लिखते हैं ना? ओके, ये तो आम, मैंगो है ना। आम का पहला अक्षर कौन सा है? बड़ा, स्वर का दूसरा अक्षर है ना बच्चों? सो वैसे तीसरा चित्र देखेंगे। आपका पापा क्या है? आदमी है। आपकी माँ क्या है? औरत है ना बच्चों? सो यहाँ पर आदमी है, मेल है। आपका पापा को क्या कहते हैं? आदमी कहते हैं। सो ये तो आदमी। देखिए बच्चों, आदमी का पहला अक्षर कौन सा है? बड़ा आ है ना बच्चों? सो आदमी का मतलब मैन। आदमी का पहला अक्षर कौन सा है? आदमी है ना बच्चों? ये तो पहले अक्षर है। और ये कौन सा चित्र है? बता सकते हैं? अनार है ना बच्चों? सो अनार है ना। अनार का पहला अक्षर कौन सा है? छोटी आ। इसका मतलब स्वर का पहला अक्षर है ना। सो वैसे ही 8 है ना बच्चों? आप अंग्रेजी में, मैथ्स में 8 लिखते हैं ना, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? 8। हिंदी में 8 कहते हैं। 8 का पहला अक्षर कौन सा है? स्वर का दूसरा अक्षर बड़ा आ। समझ गए बच्चों? वैसे ही आखिरी चित्र कौन सा है? पहचान सकते हैं वो? गावा कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो हिंदी में अमरूद कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अमरूद। ये कौन सा है? अमरूद है ना बच्चों? इसे अमरूद कहते हैं। सो अमरूद का पहला अक्षर कौन सा है? स्वर का पहला अक्षर हम यहाँ पर लिखना है ना बच्चों? आपकी किताब में है, एक चित्र है, आपको पहचान कर पहले अक्षर आपको लिखना है। वैसे ही नीचे आप देख सकते हैं कि कॉपी रहती है ना, अक्षर क्या है? सुंदर से आपको कॉपी करना है। ऐसे ही पहले पंक्तियां में लिखी है, दूसरी में आप ऐसे ही कॉपी करना है। आप दूसरे अक्षर देख सकते हैं, तीसरे अक्षर, स्वर के तीसरे अक्षर ई है ना बच्चों? ई है ना। सो ई अक्षर में आप देख सकते हैं इमली, इस्तरी, इडली। आपको बहुत अच्छा लगता है ना ब्रेकफास्ट? इडली। इलायची, इलायची का मतलब एलक्की, कन्नड़ में एलक्की खाते हैं ना, उसे इलायची कहते हैं। पहले इमली, टैमराइंड, इस्तरी, आयरन बॉक्स, इडली। आपका फेवरेट क्या है? नाश्ता है ना, ब्रेकफास्ट, इडली और इलायची। स्पाइसी आइटम है, स्पाइसी चीज है। ये तो ई अक्षर में आने वाला शब्द है। वैसे आप बच्चों पहचाना और बोलो। यहाँ पर चित्र
दिए तो आपको क्या करना है, पहले इसे अक्षर जोड़कर पढ़ना है। चित्र को ध्यान से देखकर उसका जो चित्र कौन सा है आपको शब्द लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज दिए हैं, आपको क्या करना है, उसका नाम लिखना है। पहला कौन सा है बच्चों, इडली। आपका फेवरेट नाश्ता कह देना मैंने, वो तो इडली है। दूसरा कौन सा है, इलायची। तीसरा कौन सा है, इमली। ये तो क्या होता है, सोर, क्या है, सोर कहते हैं ना अंग्रेजी में, टर्मरिक है ना बच्चों, उसे हम इमली कहते हैं। देखिए और एक अभ्यास है यहाँ पर, ईट पर गोला लगाओ। इसमें आप देख सकते हैं इमली, आम, इडली, है ना बच्चों। सो यहाँ पर ई अक्षर पर, सिर्फ ई अक्षर पर आपको क्या करना है, गोला सर्कल लगाना है। यहाँ पर इमली, पहला अक्षर कौन सा है बच्चों, ई है ना, उस पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। यहाँ पर आम है, लेकिन हेडिंग में क्या बचा है, वो ई पर, लेकिन इस चित्र का नाम आम है, यहाँ पर ई नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। और तीसरा शब्द में आइए, तीसरा चित्र में आइए, ये क्या है, इडली, है ना बच्चों। सो इडली में पहला अक्षर कौन सा है, ई, है ना। सो उस पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग में पूछे है वो, ई पर गोला लगाओ। कौन सा अक्षर में गोला लगाना है, ई पर लगाना है, इसलिए आप ये अक्षर ढूंढकर उस पर आप गोला लगाना है या सर्कल लगाना है। वैसे ही ई, बड़ा ई। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक शुगर केन है ना बच्चों, शुगर केन आप जानते हैं ना, कब्बो कहते हैं ना शुगर केन। ईख हिंदी में ई कहते हैं, बड़ा ई और ख। व्यंजन में दूसरा अक्षर पहले, का वर्ग में दूसरा अक्षर आते हैं क, ख, उसे ईख देख सकते हैं यहाँ पर, ई ख, है ना, ईख कहते हैं। ईख का मतलब शुगर केन। देखो और बोलो। देखिए बच्चों, ये तो मुसलमानों का बड़ा त्योहार है, तो कौन सा है, ईद। आप सुने हैं ना ईद त्योहार, वैसे ही यहाँ पर ईद त्योहार एक चित्र देख सकते हैं आप, एक दूसरे को गले लगाएंगे। इसे कौन सा त्योहार में होते हैं, इसे ईद त्योहार में होते हैं। ईद आई, ईद आई। ओके, आप पढ़ना शुरू करना है, अक्षर जोड़कर आप पढ़ना है। वैसे ही सिर्फ सरल अक्षर है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ई पर, बड़ा ई पर गोला लगाओ। चित्र देखिए, इडली, इडली तो छोटा ई है ना बच्चों। ई कौन सा ई है, वहां पर बड़ा ई है, उस पर गोला लगाना है। ईद, वो भी बड़ा ई है, बड़ा ई और द, ईद, है ना बच्चों, उस पर आप क्या करना है, गोला लगाना है। मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ पेंसिल में। देखिए बच्चों, पहला देख सकते हैं आप, ई, छोटा ई पर गोला लगावे ना, इमली एक तो छोटा ई, और इडली ये भी छोटा ई है, इसलिए ई पर गोला लगाना है। देखो समझो, ईद आई, ईद आई, तो ईद दोनों अक्षर बड़ा एक ही है। अभ्यास का भारी है, यहाँ पर ई पर गोला लगाओ, बड़ा ई पर गोला लगाओ। देखो बच्चों, इडली, इडली तो कौन सा ई है, यहाँ पर छोटा ही है, इसलिए यहाँ पर गोला नहीं लगाना है। दूसरा शब्द में आप देख सकते हैं ईद, यहाँ पर क्या पूछे है, ई पर गोला लगाओ। ई है ना इस पर, है या नहीं, है ना, गुड। तो इसलिए आपको क्या करना है, बड़ा ई पर गोला लगाना है। वैसे ही यहाँ पर ईद, ईद, इसमें भी आपको क्या करना है, बड़ा ई पर गोला लगाना है। क्यों बड़ा ई पर गोला लगाना है, क्योंकि यहाँ पर पूछे हैं बड़ा ई पर गोला लगाओ, इसलिए हम इस चित्र को देखते हैं, अक्षर को देखते हैं, हम गोला लगाना है। क्या पूछा है, वहीं पर हम गोला लगाना है। ई हो गया बच्चों। सो आप उ अक्षर को देखना है, उपहार, उपहार का मतलब गिफ्ट। उपहार उल्लू, और कहते हैं ना उल्लू, उठना वेकअप, और उड़ान खोटला। उड़ान खोटला का मतलब वो चारे जैसे क्या है,
ओके, देखिए बच्चों, तो आप चित्र में देख सकते हैं उड़ान पोटला। सो रथ कहते हैं ना, वैसे ही उपहार, उल्लू, उठना और उड़ान, उड़न खटोला। इसमें चारों शब्दों में, चारों शब्दों की पहले अक्षर किस अक्षर में शुरू हो गई है? चोटी ऊपर, है ना, चोटी उल्लू, उठना और उड़न खटोला। सो यहाँ पर अभ्यास देखिए, ऊपर गोला लगाओ। मैं पहले आपको सिखा दी थी ना, ई और बड़ा ई पर गोला लगाओ, वैसे ही अब क्या करना है? ऊपर, चोटी ऊपर आपको गोला लगाना है। शब्द को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ध्यान से आप कहाँ है वो अक्षर ढूंढकर उस पर आपको गोला लगाना है। अमरूद, उपहार, उल्लू, उठना, आठ, उड़ना, ये चार, इसमें आपको उपहार, उल्लू, वैसे उठना और उड़ना। देखिए बच्चों, ऐसे अक्षर ढूंढकर आप क्या करना है? गोला लगाना है। समझ रहे ना बच्चों? अगली कक्षा में अगले अक्षर के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। धन्यवाद।